बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जोदिया के पहाड़ों में वाक़या बैतुलहम फ़लस्तीन का एक बहुत बड़ा गांव है जो सतह समंदर से 800 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। बैतुलहम के जनूब में चंद मील की मसावत पर कोहे सिरात कोहे सईर के दामन में वो तारीख़ी मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस गार से मुत्तसिल कोने में एक पत्थर नस्ब है जिसमें एक गोल सुराख है। बताया जाता है कि इस जगह खजूर का वो दरख्त था जिसके मुतालिक कुरान मजीद में ज़िक्र है कि ए मरियम अलैहिस्सलाम इसे हिलाओ तो खजूरें गिरेंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। कुरान करीम में इरशाद है, और जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, बशारत सुनाता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम गोद में बातचीत के बाद कलाम करने से रुक गए थे। फिर जब लड़कपन को छूने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान पर हिकमत और दानाई की बातें जारी कर दी। जब आप अलैहिस्सलाम 7 साल के हुए तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को मुअल्लिम के पास दरसगाह में भेजना शुरू कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से इल्हाम करता अजायबात का नज़ारा करते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो इन्होंने आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लोग आप अलैहिस्सलाम की और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत इज़्ज़त करते थे। यहूद ने आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की वालदा के मुतालिक तरह तरह के एतराज़ात शुरू कर दिए। ये वो वक़्त था कि जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन यहूद अपनी साबिक़ा रिवायात और आदात ख़बीसा के बायस हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और उनकी तकज़ीब करते थे। उन लोगों ने मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम होकर मुशरिकाना तौर तरीके इख्तियार कर लिए थे, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में भी बहुत ज़्यादा रद्द बदल कर लिया था। उनके अकायदो आमाल दिन ब दिन से बदतर होते चले जा रहे थे। जब बैतुल मुक़द्दस के हालात ख़राब होने लगे तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपको लेकर अपने अजीज़ों के पास मिस्र चली गईं। 13 साल बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस हुईं। फिर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को अंजील अता फरमाई और तौरात की तालीम दी। इसके अलावा मुर्दों को ज़िंदा करना, कोढ़ियों को सही करना और दूसरे मौजज़ात से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात व मुशाहिदात के मुताबिक मौजज़े अता फ़रमाए ताकि उनकी सदाकत, अफजलियत और बरतरी नुमायाँ रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौजज़े और फ़जीलतें अता फ़रमाई। सबसे पहला मौजज़ा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर वालिद के पैदा होना था। आगोश मादर में कलाम करके अपनी वालदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। मट्टी का परिंदा बनाते, उस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बिनाई ऐसे वापस आ जाती जैसे कभी नाबीना ना हुआ हो। बरस, जज़ाम और कोहड़ के मरीज़ों को अल्लाह के हुक्म से सेहत याब करते। मुर्दों को ज़िंदा कर देते। लोग जो कुछ घरों से खाकर आते और जो अपने घरों में ज़ख़ीरा करते उसकी तफसील बताते थे। अल्लाह ने यहूदो नसारा की फांसी से बचाकर ज़िंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया। क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और लोगों से कलाम करेंगे, जिसका इशारा सूरा अल इमरान में है कि माँ की गोद में भी और अधेड़ उम्र में भी कलाम करेंगे। जब आप अलैहिस्सलाम को दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा
तो आप अलैहिस्सलाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत के लिए बहिश्ते खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मती के तशरीफ़ लाएंगे। आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ मिलकर जिहाद करेंगे, दज्जाल और खंजीर को कत्ल करेंगे, सलेब तोड़ डालेंगे, ज़मीन में अमन व बरकत होगी और दुनिया में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई घर न था और ना ही बीवी बच्चे। आप अलैहिस्सलाम शहर शहर करिया करिया दीन हक़ की तबलीग फरमाते और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाते। हस्बे ज़रूरत अपने मौजज़ात से उनकी मदद भी फरमाते। लेकिन इन सब के बावजूद यहूदियों की अक्सरियत आप अलैहिस्सलाम को अज़ियत देने और तकज़ीब करने से बाज न आती। दरअसल बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम की नबूवत के मुनकिर रहे। अलबत्ता उनमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर थे जो आप अलैहिस्सलाम के पैरोकार और हमदर्द और गमख्वार थे। वो आप अलैहिस्सलाम के साथ दीन के काम में मशगूल रहते। कुरान करीम ने उन्हें हवारी के नाम से याद किया है। इरशाद बारी ताला है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफ्र महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है। हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह ताला की राह में आपके मददगार हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। इब्ने जरीर ने तहरीर किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी और नबूवत 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। लफ्ज़ हवारी होर से माखूज़ है जिसके लुग़वी मानी सफ़ेदी के हैं। इस्तिलाह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस साथियों को ये लक़ब दिया गया है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी के लक़ब से नवाजा गया। मुफस्सिरीन ने बहुत ही करीबी हवारियीन की तादाद 12 बतलाई है। हवारियीन हवारी की जमा है और इसके मानी अंसार यानी मददगार के हैं। जैसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर नबी का कोई हवारी यानी मददगार होता है। मेरे हवारी ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।